ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਅ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੁਰਾਲੀ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ चाहते हो तो आज ही पहुंचो फैमिली मेडिकल हॉस्पिटल कुराली। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फैमिली मेडिकेयर, जो कि कुराली में अपनी सर्विसेज दे रहा है, बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर स्थित है। और बात करें डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी के साथ, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको वेलकम कहता हूँ मेरे हॉस्पिटल फैमिली मेडिकेयर हॉस्पिटल कुराली में आपका आने के लिए, और इस छोटे टाउन में एक छोटे हॉस्पिटल को कवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपके माइंड में होता था कि हमारे कुराली में भी कोई ना कोई ऐसा वेंचर हो जिसमें मल्टी स्पेशलिटी हो, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ हो, और उसको देखकर आपने और आपके वाइफ, जो एक स्किन के बहुत ही रिनोन्ड डॉक्टर हैं, आप दोनों ने मिलकर ये वेंचर यहाँ पर स्टार्ट किया? जी हाँ, मेरा शुरू से ये था कि मैं अपने रूट्स के पास एक अच्छा हेल्थ केयर सर्विस एक दे सकूं, बिकॉज़ हर कोई पेशेंट पीजीआई या चंडीगढ़ की तरफ या बड़े ट्राई सिटीज़ में जाकर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता या पहुंच नहीं पाता। तो उसी आइडिया के साथ, उसी मोटिव के साथ मैं अपने एक लोकल पॉपुलेशन को सर्विस देने के लिए यहाँ पे कुराली में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके हम स्टार्ट किया है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि सर्जरी का ये एक हब बनने जा रहा है। आप लोग बहुत थोड़े समय में यहाँ पर आपने एक सर्जरी करते हैं, आगे आगे चेन बन रही है, और सर्जरी में ये हॉस्पिटल लैप्रोस्कोपी सर्जरी में अपना थोड़े समय में ही एक चेन बना चुका है। जी, इसके लिए तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ, बिल्कुल ये बात सच है कि हम अभी तक जितनी भी हमारी सर्जरीज़ हैं, मोस्टली वो सारी चेन सिस्टम में ही हुई है कि एक पेशेंट कोई ऑपरेट होके गया है, उसी के आगे रिलेशन में या उसके नॉन सर्कल से ही मोस्टली पेशेंट्स ऐसे आए हैं। अभी तक हम यहाँ पे जनरल सर्जरी, लेप्रो सर्जरीज़, प्लस गाइनी की सर्जरीज़, सिजेरियंस, नॉर्मल डिलीवरीज़, ERCPs, ऑर्थो की ट्रॉमा सर्जरीज़, इवन टोटल नी रिप्लेसमेंट्स, ये सारी सर्जरीज़ हम यहाँ पे कर चुके हैं। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि बैकबोन, जब भी सर्जरी की बात आती है तो बैकबोन होता है एनेस्थीसिया, और उसके लिए आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो विजिटिंग हॉस्पिटल्स में भी जाते रहे हैं, बड़ी सेवा की आपने, और यही कारण है कि आप सर्जन को बुलाते हैं, बाकी काम आपका अपना है, और यहाँ पर हॉस्पिटल में हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। जी, मैं एक्चुअली 2016 से 2020 तक मैंने सिविल हॉस्पिटल रोपड़ में सर्विस की है, और 2020 से लेके आज तक मैं मतलब प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं रोपड़ और इसके आसपास, इवन नालागढ़, बद्दी, चमकौर साहब, रोपड़, इस कुराली, मोरिंडा, इस बेल्ट में मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है। तो मैं ये कहूँगा कि वो सारे हॉस्पिटल्स से उनके प्लस पॉइंट्स और उनके नेगेटिव्स को लेके मैं एक अपना सेंटर एक खोला है, जहाँ पे मैं अपनी बेस्ट सर्विस, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे में पेशेंट तक सर्विसेज ला सकूँ, उस चीज़ के लिए मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया है ये चीज़ को। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपने रेट्स हैं जो बहुत ही रिजनेबल रखे हुए हैं, और ऐड नहीं आपने की, कभी आपका माइंड नहीं है कि मैं बड़े बड़े बोर्ड लगाऊं, बड़ा बड़ा खर्चा करूं। आपको ये है कि हम लोग अपनी सेवा के साथ आगे जाएंगे, और यही कारण है कि पेशेंट की चेन है, अब माउथ वॉइस है, और आपका बिहेवियर, मैडम का जो एटीट्यूड है, आप लोगों ने एक फैमिली की तरह उनको, जो भी पेशेंट आ जाता है यहाँ, वो पेशेंट नहीं बल्कि फैमिली मेम्बर की तरह आपके साथ ही अटैच हो जाता है। मैं इसके आगे किसी एक रिनोन्ड पर्सन की एक लाइन बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि शॉर्टकट्स ऑफन क्रिएट शॉर्ट सर्किट्स। सो मैं शुरू से ही, मेरे मेंटर्स, मेरे गुरु जो रहे हैं, सब ने हमेशा यही एडवाइस किया है कि नेवर ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स। सो आप काम करते चले जाओ, धीरे धीरे चेन बनती चली जाएगी। एड्स, ठीक है, आज की डेट में सोशल मीडिया का एक बहुत रोल है कि आप गांव तक, अंदर तक, हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल है, या आप बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड्स लगा के आप अपने आप को विजिबल कर सकते हो। पर जो एक पेशेंट अपने सच्चे मन से जो 4 शब्द जाके अपने रिश्तेदार को, अपने नोन में बोलता है, वो एक बहुत डीप इम्पैक्ट करता है। और आज की डेट में जब मेडिकल फील्ड पे मैं बोलूँगा कि लोगों को बहुत कम भरोसा है कि हम चाहते हुए भी हम सही भी बोल रहे हैं, पर वो हमेशा हमें पेशेंट एक शक की नज़र से देखता है। पर ये सारे सवालों के जवाब पेशेंट को अपने आप मिल जाते हैं जब कोई उसका अपना
खुद उस चीज़ को फेस करके और फिर हमारे पास पेशेंट भेजता है, तो उसको ये सारी चीज़ें मन में कोई वहम, कोई परेशानी नहीं रहती और वो सीधा स्पष्ट दिमाग के साथ वो अपना चयन कर सकता है कि मुझे वो सर्जरी करवानी है या मुझे ये ट्रीटमेंट लेना है। जैसे पेन क्लिनिक की हम बात कर लें तो यहाँ पर कोई भी हेडेक है, कोई भी और पेन है, तो उसके लिए आप, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम किया, बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम किया है, तो उसके लिए आपका एक बहुत बड़ा उसमें एक पॉजिटिविटी आपकी। जी हाँ, मैं अगर कहूँ कि सन 2017-18 में इस चीज़ के लिए एक हमने रोपड़ इवन सिविल हॉस्पिटल में भी पेन क्लिनिक की शुरुआत की थी। चलो समहाउ वो नहीं वहाँ पे, बिकॉज सरकारी में कह सकते हैं कि आप बहुत सारी और ट्रबल्स होती हैं कि फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे वो चीज़ वैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। स्टिल हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ पे हमारी ओटी में ही लेके हमने पेन के लिए एपिड्यूरल्स लगा के बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ दिया है। तो अब यहाँ पे मेरे पर, क्योंकि ये चीज़ मेरे अथॉरिटी मेरे अपने हाथ में है, तो मैं बेस्ट पॉसिबल वे में कम से कम चार्जेस में वो सर्विसेज पेन की पेशेंट्स को यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कि लोअर बैक एक हो गया, पुरानी शियाटिका पेन्स हो गई, हेडेक्स हो गए, क्रोनिक माइग्रेन्स हो गए, ये सारी फैसिलिटीज उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा डे केयर सर्जरीज है यहाँ पर और पेशेंट को ज़्यादा परेशानी नहीं है। पहले जैसे लोग घर से सामान लाते थे, जी हमने पीछे रोटी लेकर जानी है, ये करना है, आजकल हमने सर्जरीज को इतनी ज़्यादा सरल कर दिया है कि आदमी का एक ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन स्टे होता है, नहीं तो वो हम लोग शाम को ही उसको अपने घर भेज देते हैं। और बिल्कुल जो है छोटे छोटे कट, वो वाली बात ही नहीं रही। पहले इतने बड़े कट लगने, इतने चीरे, इतनी देर रेस्ट, अब 5-10 दिन में ही आदमी जो है वो नॉर्मेसी में आ जाता है। जी हाँ, मेरा एक अराउंड 1.5 साल पहले हमने एक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर की सर्जरी की थी। तो पेशेंट कहता है ना कि आपको कुछ एक मोमेंट्स हैं जो याद रह जाते हैं। तो नॉर्मली हम सूचर रिमूवल, जो पेशेंट के सूचर्स निकालने हैं, वो हम 10 दिन में निकालते हैं। तो वो पेशेंट मेरा प्रोफेशन से टैक्सी ड्राइवर था। तो यू वोंट इमेजिन कि वो बंदा जो अपने सूचर रिमूवल है, तो 7th डे सर्जरी के वो अपना टैक्सी का रूट लेके चला गया और वो अपना अर्निंग करके वो 8th-9th डे वापस आके तब उसने आगे 10th डे मेरे पास सूचर रिमूवल किया। यही चीज़ अगर ओपन सर्जरी हो तो हम सोच भी नहीं सकते कि पेशेंट इतनी जल्दी अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल अपना दोबारा रूटीन अडेप्ट कर सकता है। तो ये प्लस पॉइंट है। जैसा आपने एमबीएस बहुत बढ़िया बनाया है अपने हॉस्पिटल का, और उसमें ओटी बढ़िया और रूम्स आपने बहुत ही वातानुकूल बनाए हैं, और पेशेंट्स की सहूलत को देखते हुए इन हाउस ही जो है मेडिकल स्टोर है, और इन हाउस ही सारी चीज़ें आपका माइंड है कि हम लोग आने वाले समय में और भी जो है जो चीज़ें हैं वो यहीं ले आएँ। जी, मेरा यही मानना है कि अगर आज की डेट में पेशेंट को कहीं आप, क्योंकि समय हर किसी के पास बहुत कम है आज की डेट में, हर एक बंदा प्री ऑक्यूपाइड चलता है, ड्यूटीज़, जॉब्स। पेशेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो टेस्ट करवाने के लिए एक बार आए, एक ओपिनियन लेने के लिए दूसरी जगह जाए, फिर वो मेडिकल स्टोर तीसरी जगह जाए। तो हमारा यही मानना है कि अगर हम बेस्ट सर्विसेज अंडर वन रूफ प्रोवाइड करें तो पेशेंट को कम से कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, और उनको बार बार अपनी जॉब से और वो सब चीज़ों से छुट्टी लेके या अपना मॉनेटरी लॉस करके हमें मेडिकल सर्विसेज नहीं लेने आना पड़ेगा यहाँ पे उसको। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एम्पैनलमेंट स्कीम्स हम लोग धीरे धीरे जो है अटैच कर रहे हैं, और यहाँ कैशलेस जो है वो भी लाज तकरीबन सभी स्कीम्स का हो जाएगा। अभी भी हम लोग कई चीज़ें एम्पैनलमेंट स्कीम्स हैं जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और उसके लिए भी पेशेंट को ज़्यादा खजल ख्वार नहीं होना पड़ता। हम लोग उसको गाइड करते हैं, हमारी टीम ही ऐसी है जो उनको गाइड कर देती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इससे आप लोग बिल्कुल कैशलेस हो जाएंगे। जी, वो हम पेशेंट को केस वाइज जैसा भी उसका वो सिनारियो है, जो भी उसका, चाहे वो सर्जिकल है, चाहे वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेडिसिन के अंडर है, तो हम समय समय पे पेशेंट को उस हिसाब से गाइड करते हैं। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो केस कैशलेस में लगने वाला है, उसको हम अकॉर्डिंगली पेशेंट को कैशलेस में करके हम उस हिसाब से उसको गाइड कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको सेवा में आया है, जिसमें आप लोगों को हर तरह की फैसिलिटी, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे वो गायनी से रिलेटेड है, चाहे वो ENT से रिलेटेड है, चाहे वो MD आपको शुगर है, BP है, किसी भी तरह की थायराइड है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो यहाँ मल्टीपर्पज़ आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी।
मैं अपने आपके माध्यम से अभी भी इस बार फिर अपने लोकल पब्लिक को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये हॉस्पिटल 24/7 ओपन है, हर तरह की फैसिलिटीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में और बहुत ही क्वालिटी केयर आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल वेलनेस के ऊपर काम करेगा? जैसे आप जो भी पेशेंट आता है उसको डाइट चार्ट, उसको एक्सरसाइज, उसको पॉजिटिविटी, उसको योगा, उसको क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड ये था कि हमने वेलनेस के ऊपर काम करना है? पहले आपके पास क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में जाते थे, अब आपका अपना हॉस्पिटल है, इसमें आप लोग गाइड करते हैं, टाइम काफ़ी लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है दर्शकों की, घर बीच में है और आप लोग कोई भी इमरजेंसी होती है या एमओ और हमारी मेडिकल टीम तो डॉक्टर साहब की होती है, लेकिन डॉक्टर साहब भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये राउंड द क्लॉक आपको सेवाएं देंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि अगर डॉक्टर 24/7 अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, या कंसर्न्ड जो भी डॉक्टर जो पेशेंट को टेक केयर कर रहा है वो उसकी अवेलेबिलिटी वहाँ ना होने के कारण कई बार पेशेंट्स में अनसर्टेनिटी कह लो, या पेशेंट्स को एक अलग किस्म की टेंशन हो जाती है कि अगर बाई चांस हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो डॉक्टर कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरा अपना रेजिडेंस भी इसी हॉस्पिटल के ऊपर टॉप फ्लोर पे मेरा यहीं पे रेजिडेंस है। सो कभी भी रात को भी ऑड आवर्स में भी कभी कोई इमरजेंसी होती है या कहीं आपके डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहीं अवेलेबल हूँ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈਐਨਟੀ ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਈਐਨਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਈਐਨਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਈਐਨਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਐਨਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੈਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ MBBS ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਈਐਨਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਦਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਈਐਨਟੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਈਅਰ, ਨੋਜ਼, ਥਰੋਟ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਈਐਨਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਇਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫੇਜ਼ 6 ਫਾਰ 16 ਈਅਰਸ। 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਐਜ਼ ਐਸਐਮਓ ਇਨ ESI ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ VRS ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 24 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਮੋਰਓਵਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ, ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਖਾ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈਨੈਸ ਮਾਊਥ, ਸਡੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਛਿੱਕਾਂ, ਅੱਖ 'ਚ ਐਲਰਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟੌਂਸਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੌਂਸਲਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੋਬਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਈਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਟੌਂਸਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਟੌਂਸਲਸ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟੌਂਸਲਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਆਲਦੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਜਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਬੇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੌਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੌਂਸਲੈਕਟਮੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਈ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਂਸਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਟੌਂਸਲ। ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੇਫ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੋਕ ਐਨਸੀਜ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨਸੀਜ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਨੱਕ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕੰਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਮਤਲਬ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਨਸੀਜ਼ੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਓਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ICU 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਂਡਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫਾਰ ਯਰ। ਨੇਚਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਦ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ बहुत ज़्यादा गुड फील हो रही है। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर करिश्मा कश्यप जी के साथ, जो फैमिली मेडिकेयर में स्किन की सेवाएँ लेकर आए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट डॉक्टर हैं कराली में जो स्किन की सेवाएँ लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब जैसे अभी हमने एक पेशेंट से बात की है और वो जैसे बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड ये है कि हमने कुछ ज़्यादा ऑइंटमेंट्स, कोई ज़्यादा हमने स्कीम्स नहीं लगानी, हम लोग पेशेंट्स को अवेयर करेंगे कि कैसे आपने डाइट खाना है, कैसे आपने एक्सरसाइज करने हैं, और हम लोग एक वेलनेस के ऊपर ये स्क्रीन को आगे लेकर जाएंगे, और वही चेन यहाँ बन रही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी की भी फिज़िकल अपीयरेंस किसी एक फैक्टर से नहीं आती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से डाइट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें हम जो भी सप्लीमेंट्स भी देते हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो स्किन केयर के लिए हो, चाहे किसी भी तरीके के लिवर के इलनेस के लिए हो, चाहे जो भी हो, तो उसमें हम हमेशा पेशेंट्स को कहते हैं कि आपको ये इस तरह की डाइट ज़रूर फॉलो करनी है। अगर वो डाइट पेशेंट अगर प्रॉपरली अपने न्यूट्रिशन वो पेशेंट को अपने डाइट से ही मिल रहा हो, तो एक्सेसिव सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात कि आपने जो बात कही कि ऑइंटमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगाना,
आई थिंक आजकल थैंक्स टू सोशल मीडिया एवरी पेशेंट इज़ अवेयर, एंड थैंक्स टू गूगल एवरी पेशेंट गूगल्स एवरी काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑन गूगल कि भाई हमें अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो क्या लेना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। तो वो ओवर द काउंटर केमिस्ट के पास में शायद खुद ही जाकर डिमांड कर सकते हैं पेशेंट कि हमें ये दे दो, मगर पेशेंट की नॉलेज वहाँ तक ही रहती है कि हाँ ये चीज़ इसमें मदद तो करेगी, मगर किस तरह लगानी है, कितने बार लगानी है, साथ में और क्या लेना चाहिए, वो पेशेंट्स को कोई अवेयरनेस नहीं होती। वहाँ पर रोल डॉक्टर का आता है कि पेशेंट को इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए मदद करें, एक पेशेंट को एक होलसम एक ट्रीटमेंट बताएं कि भाई सिर्फ ये ऑइंटमेंट लगाने से बेनिफिट नहीं होगी, ठीक है, आपको किसी तरह की साथ में आपको ये चीज़ें और ये प्रिकॉशंस भी करनी होती है। तो सिमिलरली मेरी वही कोशिश रहती है कि पेशेंट्स को जितना ज़्यादा हम एजुकेट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं कि मेरे हर पेशेंट्स में ये टर्न होते हैं कि हाँ भाई हमें ट्रीटमेंट ही करवाना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे ही हैं बस ये जानने के लिए आते हैं कि हमें ये बता दो बस कि हमें कौन सा स्किन केयर किस तरह से करना है मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो अगर वो एजुकेशन भी पेशेंट को हो जाती है वो बहुत हेल्पफुल है। फिर वो पेशेंट शायद ही कभी लाइफ में इस तरह की मिस्टेक करे कि जिसके लिए उनको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े। तो सब क्या कहना चाहेंगे कि एक ट्रेन डॉक्टर, जैसे आपने बात करी है, सोशल मीडिया की बात करी है, आपने ऑनलाइन की चीज़ों की बात की है, कैमरे से बात करके चीज़ें लेने की बात करी है, और आजकल एक एस्थेटिक ऐसा फील्ड बन गया है जो हर बंदा अपने आप को डॉक्टर समझकर और इसमें इंटरवीन कर रहा है। और एक डॉक्टर जिसको आपकी बॉडी के बारे में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में मालूम है, अगर किसी को पिंपल्स आते हैं, किसी को स्कार्स आते हैं, तो डॉक्टर को मालूम है ये पीसीओडी है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, जेंट्स है तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे कि हम डॉक्टर्स पढ़ाई करके पढ़े हुए हैं और हमें उस चीज़ की पूरी नॉलेज है कि क्यों हुआ, आपने हर चीज़ को इंटरवीन करते हो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कोई भी स्किन में जो अपीयरेंस हो रही है किसी भी तरह की पेशेंट्स के लिए, चाहे वो पिंपल हो, एक्सेसिव हेयर हो किसी के फेस पे, या हेयर लॉस हो, ऑब्वियसली वो कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम उनकी दर्शाता है। मगर सिर्फ लगाने से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा। इंटरनली जब तक हम रिपेयर नहीं करेंगे किसी पेशेंट की बॉडी को, तब तक वो प्रॉब्लम वो जो रूट कॉज है उसको हम हील नहीं करेंगे, तब तक कि वो प्रॉब्लम नहीं वैनिश हो सकती। उसी जर्नी में आप कह सकते हैं कि किसी पेशेंट की कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे कि मुझे 1 महीने में आप प्रिपेयर कर दो, मेरे लिए एक बिग इवेंट है, मुझे ये करना है। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो सोशल मीडिया की वजह से एक बेंचमार्क बन गई है, वो हमें उनके पेशेंट्स के दिमाग से एक वैनिश करना होगा कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। थोड़ा पेशेंस पेशेंट की तरफ से भी चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रेजीम जो है, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे स्किन केयर को लेकर हो, पेशेंट की तरफ से भी चाहिए। एंड रही बात एक एक्सपर्ट डॉक्टर की इन रूट कॉजेज़ को फाइंड आउट करना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना, डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ बेस्ट लेफ्ट टू द डॉक्टर्स बाई who have spent their good amount of time जिस चीज़ को पढ़ने के लिए, जिस जानकारी को पाने के लिए, सो दैट पेशेंट्स को अवेयर कर सके। तो आई थिंक वो एक्सपर्ट्स के हाथों में ही छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जिस पे आप लोग स्किन की सभी बीमारियाँ, पहले वाली बात है स्कैबीज़ है, आप फंगल इन्फेक्शंस है, उस पर तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल एक ट्रेंड ही बदल गया, स्किन को थोड़ा स्किन जो है वो डर्मेटोलॉजी में जा रही है, और लोगों का जो माइंड सेटअप है वो स्मार्ट बनने का, स्किन के साथ नई एक्सपेरिमेंट्स का, और हेयर फॉलिंग की जैसे हम बात कर लें, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं हेयर फॉलिंग, जो हेयर्स आ रहे हैं अनवांटेड, जैसे आपने बताया पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए स्किन वाला डॉक्टर जो है वो प्रिपरेट आपका इलाज भी करेगा और आपको ठीक भी करेगा। सर इसमें मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, और एक और लाइन ऐड करना चाहूँगी कि ना सिर्फ स्किन के डॉक्टर, समटाइम्स सच पेशेंट्स जो आपने पीसीओडी प्रॉब्लम बताई, वो आई थिंक आज के डेट में हिंदुस्तान में 10 में से 4 लड़कियों को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस है। दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, इनके बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगेन इसमें सिर्फ मैं ही नहीं, एक बहुत अच्छे गायनिक की भी ज़रूरत होती है कि उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बताया जा सके, उनको उसके रूट कॉजेज़ बताए जा सके, उसका
उसका एक प्रॉपर पेशेंट को एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है कि एक डाइट चार्ट बताया जा सके, पेशेंट को एक एक्सरसाइज गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर पीसीओडी इंड्यूस्ड वेट गेन हो रहा है पेशेंट को। तो स्किन में हेयर आना या एक्ने आना पीसीओडी की वजह से एक पार्ट है, बट पीसीओडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम। उसमें गायनिक का भी रोल है, उसमें आपके न्यूट्रिशनिस्ट का भी रोल है, सिमिलरली शायद एक जिम ट्रेनर का भी रोल होगा। मैं भी उसमें आती हूँ कि जो स्किन मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जैसे पीसीओडी की अगर हम बात करें, अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं, हेयर फॉल होता है, एक्ने होता है पेशेंट्स को, तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट भी देते हैं पेशेंट्स को। जैसे हमारे पास में आज के डेट में केमिकल पील्स अवेलेबल हैं, जो कि पीसीओडी अगर किसी पेशेंट को एक्ने हो रहा है तो कई बार बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस हो जाती है स्किन में, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं। सिमिलरली खाने के लिए गोलियां होती हैं, और स्किन केयर जो लगाना है पेशेंट्स ने उसकी हम उसको जानकारी देते हैं। और मेल पेशेंट्स में अगर हम बात करें हेयर लॉस की, अगेन मल्टीपल फैक्टर्स, हार्मोन्स ऑफ कोर्स, टेस्टोस्टेरॉन जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेल्स के बॉल्डनेस में, और दूसरा स्ट्रेस। आज की डेट में ऑब्वियसली महंगाई के कारण सबको फाइनेंशियल स्ट्रेस हमेशा रहता है, मेल्स को भी। अर्ली ग्रे हो रहे हैं बाल पेशेंट्स के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो अगेन एक कस्टमाइज एक पेशेंट का, हर एक पेशेंट की अलग एक लाइफस्टाइल होती है, अलग एक बैकग्राउंड होता है, अलग सिम्टम्स होते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर पेशेंट के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट बनाना, आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी कह सकते हैं। और दूसरा एक सेटिस्फाइंग एक ग्रेटिफाइंग जॉब फील करती हूँ मैं, कि पेशेंट को एटलीस्ट हम एजुकेट कर पाए कि वो कहाँ पे लैप्स हो रहा था उनसे, तो वहाँ से वो कैसे रिकवर कर सकते। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਨਈਅਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੀਪੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫੂਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਾਪਾ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਸਟਰੋ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਕਿਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ENT ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ MD ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।